पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। कभी कभी आप समय भी कहते हैं, अर्थात टेंस की हिंदी मीनिंग आप क्या बताते हैं? काल या समय। तो सवाल यह है कि क्या टेंस और टाइम में अंतर नहीं है? टेंस और टाइम क्या दोनों सेम है? काल या समय हिंदी अर्थ तो कह देते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि टेंस और टाइम, कुछ जगह आप बुक्स में देखते भी होंगे लिखा रहता है टेंस या टाइम, अर्थात काल या समय सेम है। तो हिंदी मीनिंग तो सेम है भाई, काल समय, समय काल एक होता है, ये ठीक है, लेकिन दोनों की यूज में डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस में जैसे एक डिफरेंस आप समझे, टेंस की डिफिनीशन समझते हैं। टेंस कहते किसे हैं? एक्शन ऑफ अ टाइम, मतलब कोई भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन का टाइम जानते हैं आप टेंस के अंतर्गत। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि क्रिया की स्टडी, क्रिया का अध्ययन, क्रिया के रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है। अर्थात वेयर इज वर्ब देयर इज टेंस, कोई ना कोई एक्शन क्रिया का ही टेंस है, तो जो वो क्रिया है उससे संबंध रखती है, संबंध होता है टेंस का। टाइम में ऐसा नहीं होता है। तो डिफरेंस, अगर जैसे आपको जनरली डिफरेंस बताना है कि टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है, तो आप एक चीज बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम, समय को देख लिया आपने, और अकॉर्डिंग टू टेंस, दोनों में डिफरेंस जब चलेंगे तो टेंस जो होता है कार्य के अनुसार, कुल टेंस की संख्या हम कितना बताते हैं? 12, जबकि कुल टाइम कितना है? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको सबको पता होगा। समय आपके पास 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस आपके पास हैं और 3 टाइम भी आपके पास है। जब आप किसी भी टाइम में बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टाइम की बात हो, चाहे पास्ट टाइम की बात हो या फ्यूचर टाइम की बात हो, तीनों टाइम में जब एक्शन होना शुरू होता है तो एक एक्शन, एक समय में कोई एक एक्शन की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसे आप इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। क्या है ये इंडेफिनिट, क्या है ये कंटीन्यूअस, इसको भी समझें आप। जैसे किसी भी वाक्य, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक वाक्य लिखा, वह किताब पढ़ता है। समय की बात करेंगे तो ये वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम, और यहां पे एक एक्शन है पढ़ना, यह एक्शन की अवस्था इंडेफिनिट। और अगर इसी को हम चेंज कर दें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह किताब पढ़ रहा है। अब ये जो चेंज हुआ, पढ़ता से पढ़ रहा हुआ, अर्थात जो इंडेफिनिट था वो एक्शन अब क्या हो गया? कंटीन्यूअस हो गया। इसी को आप कहते हो वह किताब पढ़ चुका है। वह किताब पढ़ चुका है, पढ़ने का काम पूर्ण हुआ, तो आपने नाम रख दिया भैया, एक्शन यहां पे क्या हो गया? परफेक्ट। इंडेफिनिट एक्शन कंटीन्यूअस, एक्शन परफेक्ट। परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ समय से कार्य का चलना, इसी में हमने कह दिया वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। अब डिफरेंसेस देखो, वाक्य का हमने सब्जेक्ट नहीं बदला, वर्ब नहीं बदला, ऑब्जेक्ट नहीं बदला, लेकिन ये 4 सेंटेंस हमें मिले हैं। चारों में जो हमने बदला है वो बदला है द स्टेज ऑफ एक्शन, अवस्था बदल गई वर्ब की, इसीलिए इसका अलग अलग नाम रखा गया, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी एक समय में कोई भी कार्य 4 तरीके से संपन्न होता है। वो 4 तरीका इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्य के अनुसार एक समय में कोई भी कार्य 4 तरीके से संपन्न हो रहा है। कुल समय हमारे पास कितने हैं? कुल समय हमारे पास कितने हैं भैया? 3। कुल समय कितने हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो कुल तरीका कितना हो गया? 12। तो कार्य के अनुसार कुल टेंस 12 होते हैं। समय में ऐसा नहीं होता, समय 3 होता है। पहला अंतर, पहला अंतर आप बताएंगे कि कार्य के अनुसार टेंस कुल कितने हैं? 12, और समय में ऐसा नहीं है। पहला अंतर है। साथ में आपको इसी अंतर के साथ एक सवाल का जवाब और मिल रहा है। अगर कोई आपसे सवाल करता है कि टेंस 12 ही क्यों होते हैं,
बचपन से आप पढ़ते चले आए, टेंस 12 होते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि 12 ही क्यों, ये 10 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, इसकी संख्या घटी और बढ़ी क्यों नहीं? तो इसका भी आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे दो चीजें नहीं घट बढ़ रही हैं। समय में कोई परिवर्तन नहीं, बचपन से लेकर आज तक आपने देखा कि समय 3 है, जो चल रहा है, जो बीत गया, जो आएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो समय फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। एक समय में जो कार्य की अवस्थाएं हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ना अवस्था में परिवर्तन ना समय में परिवर्तन। यही कारण है कि आप कह सकते हैं कि एक समय में किसी कार्य को हम 4 तरीके से कर सकते हैं। समय हमारे पास 3 है, तो एक कार्य का 4 तरीका, 3 समय में कुल तरीका हो गया 12। ये 12 तरीका ही 12 टेंस के नाम से जाना जाता है। अगर तरीका बदल दिया जाए, अवस्था बदल दी जाए या समय में परिवर्तन हो जाए, तो 12 में भी परिवर्तन हो सकता है। जो आज तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये भी आप जवाब दे सकते हैं कि 12 ही क्यों होते हैं। कोई डाउट? आगे चलते हैं। हमने आपको पहला अंतर बताया टेंस और टाइम में। दूसरा अंतर समझिए। दूसरा अंतर यह है बेटा कि जो प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा, इसमें आप जानेंगे दूसरा अंतर होगा कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, एक टेंस तीनों टाइम का बोध करा सकता है। मींस वाक्य प्रेजेंट का जो टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का वाक्य प्रेजेंट टाइम का, पास्ट टाइम का और फ्यूचर टाइम का तीनों को बोध करा सकता है, जबकि टाइम में ऐसा नहीं होता। टाइम में प्रेजेंट टाइम से प्रेजेंट का, पास्ट टाइम से पास्ट का और फ्यूचर टाइम से फ्यूचर का बोध होता है। जबकि टेंस में प्रेजेंट टेंस ही प्रेजेंट टाइम का, पास्ट टाइम का और फ्यूचर टाइम का बोध करा देता है। एक एग्जांपल से समझेंगे कैसे। जैसे हमने आपसे कहा वह पढ़ रहा है, आपने कहा सर ही इज रीडिंग। अगर आपसे हम पूछे टेंस कौन सा है, आंसर आएगा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। और यहां पे टाइम की कौन सी बात हो रही है, समय, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, राइट। अब इसी वाक्य को अगर बेटा हम बोले वह पढ़ चुका है, टेंस तो अभी भी प्रेजेंट है लेकिन टाइम पास्ट। पढ़ चुका है, पढ़ने का काम, तो वाक्य तो प्रेजेंट का ही है लेकिन समय यहां हमें क्या दिखा रहा है, पास्ट का। अगर हम इसी वाक्य को ऐसे कहें वह पढ़ने जा रहा है, टेंस बेटा अभी भी प्रेजेंट है लेकिन एक्शन फ्यूचर में होगा, पढ़ने का काम अभी हुआ नहीं है। मींस टाइम कौन सा आ गया यहां पे, फ्यूचर। अर्थात एक ही टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का बोध करा सकता है या कराता है, जबकि टाइम में ऐसा नहीं होता है। यूथ की दृष्टि से टेंस और टाइम में ये दो डिफरेंस आप बता सकते हैं। बाकी इनकी हिंदी मीनिंग्स अगर देखी जाए तो जो मतलब टेंस का है वही मतलब टाइम का है, जो मतलब टाइम का है वही मतलब टेंस का है। अगर आप कहेंगे काल और समय, तो काल वही है जो समय है, समय वही है जो। कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू।